काजल और माधुरी दोनों देवरानी जेठानी थी। काजल बहुत ही चालाक किस्म की थी, वहीं माधुरी बहुत ही सीधी सादी किस्म की थी। काजल ने अपने पति राजेश के साथ मिलकर अपने ससुर के मरने से पहले जबरदस्ती दुकान और मकान के पेपर पर साइन करवा लिया। माधुरी और अक्षय किसी काम से बाहर गए थे, जब भी उसके ससुर की तबीयत खराब थी, जब भी उसने ये चालाकी का काम कर लिया। जब तक माधुरी और आकाश घर आए, जब तक उसके ससुर की मृत्यु हो गई। काजल अपनी चालाकी की वजह से आज लाखों में खेल रही थी, वहीं माधुरी को गरीबी देखनी पड़ रही थी। काजल ने अपने ही पति को अपने भाई के खिलाफ भड़का दिया और आकाश को अलग कर दिया। अरे काजल, कल श्राद्ध है, तुम बोलो तो पंडित जी से श्राद्ध की सामग्री लिखवा लाता हूँ। हाँ लिखवा लो, अब कर ही क्या सकते हैं, साल में कितने फिजूल के खर्चे तो हो ही जाते हैं। हाँ पर यही है कि इसी बहाने पुआ पकवान खाने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तुम तैयारी कर लेना, फिर हम श्राद्ध पक्ष की पूजा कर लेंगे। श्राद्ध तो एक बहाना था, बड़ी बहू तो बढ़िया खाना खाने की फिराक में थी। उधर छोटी बहू भी श्राद्ध पक्ष की पूजा करना चाहती थी, लेकिन गरीबी इतनी कि पुआ पकवान के लिए भी राशन नहीं था। क्या हुआ, आप तो सामान लेने गए थे ना, श्राद्ध का सामान नहीं लाए? मैं गया तो था माधुरी, लेकिन क्या करूं, सबने उधारी देने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा चावल लेकर आया हूँ, इसका भात बना देना, हम अपने पितरों को बस यही भात खिला सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आकाश रोने लगता है। आकाश मजदूरी करता था, जहाँ से थोड़े बहुत पैसे आते तो वो घर का किराया और खाने पीने में खर्च हो जाते। अगले दिन श्राद्ध होता है। काजल ने भी बहुत पकवान बनाए थे, खीर, पूड़ी, हलवा, बहुत सारे पकवान। इधर माधुरी के पास सामान ना होने की वजह से वे बस भात ही बना पाती है। अब बारी पितरों की थी। पितर अपने बहू बेटे की परीक्षा लेने आ जाते हैं। पहले पितर अपने बड़े बेटे के घर गए, वे गरीब का रूप लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सुनो जी, पूजा पाठ खत्म हो गई हो तो जल्दी यहाँ आओ, बच्चे भी कब से खाना मांग रहे हैं और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई मेरा तो खाना देख के पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी जल्दी निपटाओ ना। आप भी पता नहीं क्या लेकर बैठ गए, ऐसा लग रहा है पितर सही में खाना खाने आ जाएंगे। अरे हो गया, तुम खाना निकालो, पूजा खत्म हो गई है, हम सब मिलकर अब खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। भाई मैं तो पहले खीर खाऊंगी, जल्दी जल्दी खीर खा लेती हूँ वरना ठंडी हो जाएगी। आहा कितनी टेस्टी बनी है। बहू हमें भी भोजन करवा दो, हमने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। बहू हमें भी थोड़ा भोजन करवा दो, हम बहुत दूर से आए हैं, बड़ी जोरों की भूख लगी है। ये लो, अभी मेरे मुंह में एक निवाला नहीं गया और ये मांगने वाले पहले आ गए। राजेश भगाओ इन भिखारियों को यहाँ से, और हमने अपने पितरों के लिए खाना निकाल दिया है, हमें आप जैसे भिखारियों की जरूरत नहीं है, हमारे पास आपके लिए खाना नहीं है, चलो निकले यहाँ से। सुनो जी, आप दरवाजा बंद करो वरना इनके जैसे और भिखारी आ जाएंगे। चलो बाबा जाओ यहाँ से, अम्मा यहाँ कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ो और आगे जाकर मांगो। काजल और आकाश नहीं जानते थे कि वे जिन भिखारियों को अपने दरवाजे से भूखे पेट भगा रहे हैं वे वास्तव में उनके पित्र हैं, जो आज श्राद्ध पक्ष पर भोजन करने आए हैं। वे वहां से चलकर माधुरी के घर पहुंचते हैं। माधुरी पितरों की पूजा करके पशु पक्षी और पितरों के लिए खाना निकाल रही होती है। बहू हमें भी थोड़ा भोजन करवा दे, हम आज के दिन का ही इंतजार कर रहे थे, बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा खाना हमें भी खिला दे। बहू आज तो श्राद्ध है, हमें भोजन नहीं करवाओगी, आज तो तुमने बहुत पूड़ी पकवान बनाए होंगे, हमें भी थोड़ा खिला दो, हम बहुत ही दूर से आए हैं। बाबा मैंने पूड़ी पकवान तो नहीं बनाया, पर मैंने भात बनाया है और यही मैंने अपने पितरों को भी चढ़ाया है, आप घर में आकर बैठिए, मैं आपको अभी परोस देती हूँ। बहू ये भात तो पूड़ी पकवान से भी अधिक स्वादिष्ट है, खुशी से जो भी खिलाओ बस मन तृप्त होना चाहिए, खुश रहो, तुम्हारे घर में धन दौलत की कभी कमी ना हो, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ बहू, ये भात खाकर हमें बहुत खुशी मिली है, खुश रहो
और सदा सुहागन रहो। अच्छा बहू, अब हम चलते हैं। और छोटी बहू से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। बड़ी बहू माधुरी के घर बहुत ही धन दौलत की वर्षा होने लगती है, पर काजल के घर गरीबी आ जाती है और वह बहुत ही परेशान रहने लगती है। एक दिन काजल सो रही होती है जब उसे एक सपना आता है और सपने में उसे पितर आते हैं। बहू, तुमने अच्छा नहीं किया, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुमने धोखे से मुझसे साइन करवा लिए और दुकान मकान अपने नाम कर लिया, और तुमने श्राद्ध भी श्रद्धा से नहीं करी, इसलिए दंड स्वरूप तुम्हें ये गरीबी देखनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मैं अभी जाकर माधुरी और आकाश को घर ले आऊंगी। फिर अगले दिन काजल राजेश के साथ आकाश और माधुरी से माफी मांगती है और उन्हें घर ले आती है। अगले साल श्राद्ध में काजल और माधुरी एक साथ श्राद्ध की पूजा करती है और उनके पितृ आशीर्वाद देते हैं, जिससे पहले की तरह आकाश और राजेश का बिजनेस अच्छे तरीके से चलने लगता है और वह सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।